रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन होगा CH3COOH NOH के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? CH3COONA प्लस H2O। मे बी पॉसिबल कि आपको कोई बहुत ही एक्यूरेट अगर कोई बनाता है ना इसके ग्राफ को, तो कुछ लोग ऐसे बनाते हैं, ऐसे करके थोड़ा सा ये नीचे लाएंगे ऐसे ग्राफ को, वो ऐसे लाएंगे। मैं थोड़ा विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए थोड़ा इसको वो कर देता हूँ और ऐसा कर देता हूँ ताकि तुमको दिख जाए अच्छे से, ऐसा कर देता हूँ, बताता हूँ। और फिर उसके बाद ये बढ़ेगा ऐसे, और बढ़ने के बाद फिर और बढ़ेगा ऐसे। तो ये लैम्डा एम टाइट्रेशन पढ़ते हैं, और वो है टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, यहाँ पर भी आप ऐसे लिख लो, लेट 20 ml 0.1 मोलर CH3COOH is titrated with 0.1 molar NaOH solution। क्या लगता है वीकर में हमें किसको रखना पड़ेगा? COH। वीकर में CH3COOH को रखना पड़ेगा, और ब्यूरेट में कौन आ जाएगा? NaOH। यहाँ पे NaOH आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन होगा CH3COOH NaOH के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? CH3COONA प्लस H2O। अब हुआ ये कि यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि CH3COOH में जो आयंस थे वो CH3COO माइनस आयन थे, और कौन से थे? प्लस आयन थे। तो ये तो ब्यूरेट में था, जितना मिलाओगे उतना रिएक्ट कर जाएगा। लेकिन तो ये वीकर में था, बाद में ये वीकर में था। बोलो, अगर आपको कंपैरिजन करना भी है तो किसके बीच में करोगे? ये पहले था और ये बाद में था, इन दोनों के बीच में कंपेयर करो। ठीक है, क्या लगता है टाइट्रेशन करने पर कंडक्टेंस बढ़ेगा या घटेगा? घटने का रीजन एच प्लस था वहां पे। कितने एच प्लस थे यहाँ पे? ठीक है, 4-5 पढ़े थे। सर क्वेश्चन रिपीट करेंगे? मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले वीकर में ये रहा होगा, हाँ सर। टाइट्रेशन के बाद ये रहा होगा, क्योंकि ये जो भी मिला है वो तो खत्म हो चुका है। क्योंकि यहाँ मिलाओगे ही यहाँ से NH उतना कि वो खत्म हो जाएगा, मिलाते ही खत्म, मिलाते ही खत्म, मिलाते ही खत्म हो जाएगा। तो कंडक्टेंस का कंपेरिजन किसके बीच में होगा? CH3COOH और CH3COONA के बीच में। ये आपका इनिशियल इलेक्ट्रोलाइट है, ये टाइट्रेशन के बाद फाइनल इलेक्ट्रोलाइट है। तो कंडक्टेंस बढ़नी चाहिए, घटनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। क्यों? वो स्ट्रॉन्ग वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बहुत ही बढ़िया। ये 0 से 1 के बीच में इसकी अल्फा की वैल्यू है। यार भले ही वो इलेक्ट्रोलाइट बना रहे, क्या फर्क, उसके पास एक्स्ट्रा साइन है, लेकिन भाई डिसोसिएट करके देगा तब तो इफेक्ट आएगा ना। डिसोसिएट ही नहीं हो रहा है, और आपको हो रहा है, हो कैसे रहा है? जैसे ही होता है वैसे ही वो चैन खत्म कर देता है। जैसे ही यहाँ से निकलता है ना, इससे पहले कि वो कंडक्टेंस क्रिएट करे, ऊपर से वो चैन आता है, उसको फिनिश करके पानी बना देता है। अरे बस समझ। तो इस तरीके से हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है? 1 है। ये 100% डिसोसिएटेड है। तो टाइट्रेशन के समय आप एक तरह से क्या कर रहे हो? वीक इलेक्ट्रोलाइट से किसकी तरफ मूव कर रहे हो? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरफ मूव कर रहे हो, और इस वजह से यहाँ पे कंडक्टेंस क्या होगी? बोलो। बढ़ेगी। वो बढ़ेगी। इस टाइट्रेशन में जैसे यहाँ पे घटी फिर बढ़ेगी, यहाँ पे शुरुआत से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो थोड़ी बहुत ऐसा हो सकता है, मे बी पॉसिबल कि आपको कोई बहुत ही एक्यूरेट अगर कोई बनाता है ना इसके ग्राफ को, तो कुछ लोग ऐसे बनाते हैं, ऐसे करके थोड़ा सा ये नीचे लाएंगे ऐसे ग्राफ को, वो ऐसे लाएंगे। मैं थोड़ा विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए थोड़ा इसको वो कर देता हूँ
और ऐसा कर देता हूँ ताकि तुमको दिख जाए अच्छे से, ऐसा कर देता हूँ, बताता हूँ। और फिर उसके बाद ये बढ़ेगा ऐसे, और बढ़ने के बाद फिर और बढ़ेगा ऐसे। तो ये लैम्डा एम सर इंफिनिटी वो है। दूसरा पॉइंट क्या है जहाँ हाँ कंडक्टिविटी बढ़ रहा है? हाँ दूसरा बताओ। पॉइंट। ये लैम्डा एम इंफिनिटी जो है ना, वो है किसका? CH3COOH का है, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, ये 20 ml है एक्चुअली, यही इक्विवेलेंस पॉइंट है। बढ़ने के बाद और बढ़ेगा, बिकॉज 20 ml के बाद जब ये बन जाएगा ना, तो आप NaOH मिलाओगे तो वो OH आयन जो आएगा ना, वो अचानक एकदम जंप करेगा, ठीक है। और ये वाला जो ग्राफ आपको दिख रहा है ना, ये वाला जो लाइन मैं बना रहा हूँ, ये वाली लाइन कभी मिलती है बुक्स में, कभी नहीं भी मिलेगी, डिपेंड करता है। हो सकता है कि आपका ग्राफ कोई टीचर या कोई बुक में ये ग्राफ यहीं से शुरू हुआ हो, और कभी कभी ग्राफ यहाँ से भी शुरू हो सकता है, ठीक है ना। ये यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से हो सकता है। जो लोग इस व्हाइट वाले पार्ट से करेंगे, और ये वाला जो आपको नीचे दिख रहा है, वो लोग ये कह रहे हैं कि शुरुआत में 5-10% तो एक्सासाइन था ना। शुरुआत में तो वीक एसिड थोड़ा बहुत तो डिसोसिएटेड था, जैसे मान लो 100 पार्टिकल थे, उसमें 10 एक्सासाइन तो पहले से ही थे। तो वो जो 10 H प्लस आयन 10 OH आयन से खत्म हुआ है, वो ये वाला पार्ट है। उसके बाद आपके पास 90 CH3COOH थे जो कि अनडिसोसिएटेड थे, वो 100% डिसोसिएशन वाले पार्ट में कन्वर्ट हो गए। वो फिर ये वाला पार्ट है, 90 वाला ये है, फिर यहाँ से NaOH है। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यार वो थे ही कितने एक्सपेरिमेंट, 5-10 ही तो थे, उनको छोड़ो, सीधे यहीं से बनाओ ग्राफ। तो कुछ लोग ग्रीन पेन से वाला जो पार्ट है वहां से बना के बता सकते हैं, और कुछ लोग यहाँ से ही बताते हैं ग्राफ को। तो गड़बड़ नहीं करना, दोनों तरीके का है, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्स्ट बुक में तो दोनों तरीके का समझा देंगे, है ना, दोनों तरीके का बन सकता है इस तरीके से, और दोनों के लॉजिक भी बता दिए क्या भी, ठीक है। तो आज यही तक कर लो, ये ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया, थोड़ा सा बचा है तो फिर अगली क्लास में कर देंगे, 25 मिनट का। और कहीं टाइम मिलेगा तो ऑनलाइन भी आपको पढ़ाई देंगे, मैं लेके जा रहा हूँ iPad वगैरह, पढ़ा दूंगा इसको, तो खत्म हो जाएगा, है ना। तुम लोग ऑफलाइन करना, तुम लोग इसी में चालू करवा लेना, है ना। इसी में जाना, जीमेल खोलना, वहां पे मैं भेजता हूँ, उसको क्लिक करना, यहाँ चालू है, इस स्पीकर पे आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो ये वाला कंप्यूटर खोल देना, इसमें भी है, ठीक है। और इसका जो ड्राइव है उसको असेस मत करना, मेरे बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसमें, कुछ भी ऐसी चीज होना नहीं, इसमें मैंने ओपन कर रखी, मुझे हटानी है यहाँ से। ठीक है, तो ये कर लो कंप्लीट। हाँ आज तो उस वहीं पे भेज दो।